हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हिडन क्रैकर में। आज ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि कल और बहुत दुखद की बात है क्योंकि कल जो है ग्रुप डी का रिजल्ट आया है, जिसमें बहुत बड़ी भारी खबर है आई है कि बहुत बड़ी गड़बड़ी है, जो कि ये सब लोगों को रूबरू होना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग ये सबसे बहुत बड़ी बात देखते हैं कि अमेजिंग फैक्ट क्या है। इसका अमेजिंग फैक्ट है कि इतनी सारी रिजल्ट में गड़बड़ियाँ हुई हैं कि किन्हीं का नंबर ज़्यादा आया है तो किन्हीं का कम आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी हमारे जब 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है तो क्या 100 नंबर से ज़्यादा भी आ सकता है। ये एक चिंतनीय बात है और ये सोचनीय बात है जिस पे हम लोग एक गौर करेंगे। और एक ही नहीं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका नंबर 100 से ज़्यादा आए हैं और बहुत ही कम लोगों का, कुछ का कम नॉर्मलाइजिंग मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ा है तो किसी का कम बढ़ा है, किसी का जस का तस रह गया है, वैसे ही रह गया है। तो इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। और ये ऐसी बात है कि जो कि हमारे करियर के लिए और किसी भी क्षेत्र में किसी भी करियर के लिए ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि आज की बात नहीं है ये, अगर हमेशा ऐसा होते रहा तो हमारा गवर्नमेंट हम लोग पे ऐसे ही दबाव बनाते रहेगी, जिसके कारण हम लोग का करियर खतरे में पड़ सकता है। अगर हम लोग को इसके खिलाफ हम लोग को लड़ना बहुत आवश्यक है और वो सही तरीके से लड़नी चाहिए। पर सबसे बड़ी ये बात है कि जिन दोस्तों का बहुत अच्छा मार्क्स भी आया है, बहुत अच्छा नंबर आया है, किन्हीं का 100 से ज़्यादा, उनका तो सिलेक्शन हुआ है, ये सही बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि उनका ज़्यादा आया है तो कभी आप सोच सकते हैं कि 100 नंबर का जब ज़्यादा है तो 100 नंबर से ज़्यादा नहीं आ सकता, तो आपका 100 नंबर से कैसे आ सकता है? आउट ऑफ 100 का है। क्या कभी आपने कभी ऐसा देखा आज तक? कभी आप ऐसा एग्जाम दिए कि आपका क्वेश्चन 100 नंबर का है, 100 मार्क्स का है और आपका कभी 150 नंबर आ सकता है या 350 नंबर आ सकता है? ये कभी पॉसिबल है ही नहीं। और नॉर्मलाइजिंग भी होगा, बहुत ही ज़्यादा आएगा तो 100 नंबर से ज़्यादा नहीं आएगा। तो आज हम लोग इसका विशेष चर्चा करेंगे विद प्रूफ के साथ और देखेंगे कि कितनी सारी गड़बड़ियाँ हुई हैं। तो हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं और ये सबसे बड़ी बात है, देखने को आपको मिलेंगे कि बहुत सारे ऐसे कुछ रिजल्ट हैं जो मैं आप लोग को दिखाता रहूँगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो सबसे बड़ी बात ये दोस्तों है कि जिन लोगों का आया है उसमें आप देखते रहेंगे कि क्या से क्या हो रहा है। तो दोस्त, ये बात होता है कि अगर मान लिया जाए कि आप अब कभी आपका नंबर ज़्यादा बढ़ रहा है और किसी का कम आ रहा है तो ये करियर के लिए एक बहुत ही खतरा साबित हो सकता है। अगर आज इसके प्रति हम लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं और नहीं इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो आगे चल के बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आज का जो ये नंबर है ये बहुत ही खतरनाक तरीके से दिया गया है और बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। तो आइए कुछ हम लोग इसको देखते हैं। कुछ नंबर हैं, ये देखिए जो कि बहुत सही है, ये अहमदाबाद का है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है परीक्षार्थी का। और ये नाम भी दिया है राहुल कुमार, जिनका नॉर्मलाइजिंग मार्क्स 782 आया है, 782.96, और इनका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में नो हुआ है। ये देखिए कितनी बड़ी खतरनाक रिजल्ट है। और उससे ये देखिए, ये बेंगलुरु का है, इनका 354 नंबर आया है और इनका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में पास कर दिया गया है। तो आप सोचिए कि 100 नंबर का मार्क्स का है, क्या 354 नंबर कभी आ सकता है? क्या पॉसिबल है? तो ये हम लोगों की एक क्वेश्चन होनी चाहिए गवर्नमेंट से, और हमारा रेलवे गवर्नमेंट से होनी चाहिए कि क्या इसका कोई प्रमाण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी रिजल्ट दी गई है उसमें कभी भी किसी का इस बार रॉ मार्क्स नहीं दिखाया गया है। पिछले बार रॉ मार्क्स दिखाया गया था तो पता चला कि किसका कितना परसेंट बढ़ रहा है, कौन सा बोर्ड में कितना नॉर्मलाइजिंग होकर बढ़ा और कितना घटा है। फिर अगला आप देख सकते हैं, इसका यह है गुवाहाटी जोन का है, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, रोल नंबर भी दिया हुआ है। ये संजय कुमार मीना का है, जिनका 0.22319 आया है और इनका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में इनको शामिल कर लिया गया है। या फिर ये भी हो सकता है आगे चलकर आपको ये प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा कि हो सकता है आप वहाँ जाएं और किसी कारणवश वहाँ आपका सिलेक्शन ना हो। रीज़न हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि इतना अगर कोई स्कूटनी करवा दिया जाए, स्क्वाटी अगर कोई स्टूडेंट कल होके करवाता है तो वो प्रॉब्लम में फंस सकता है और उसकी जॉब खतरे में आ सकता है। और जिन बच्चों का कम नंबर है उनका भी सिलेक्शन हुआ है, अगर क्या जाएंगे तो क्या उनकी परेशानियां नहीं झेलनी पड़ेगी? क्या कल सच्चाई पता नहीं चलेगा? और आप जानते हैं बहुत ऐसे छात्र हैं जो कि बाद में भी आरटी करवा के उनकी जॉब को निरस्त करवा दी जाती है। तो इससे प्रति हम लोग को सचेत होनी चाहिए और सबको सचेत होनी चाहिए, क्योंकि जिनका कम नंबर आया है उनको भी और जिनका ज़्यादा मार्क्स आया है उनको भी। और गलत तरीके से आपका अगर ज्वाइनिंग हो भी जाती है तो बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ये देखिए धनंजय कुमार हैं, इनका जिन आया है 0.80506 आया है
और इनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में इनका यश हो गया है। ये देखिए आरआरबी गुवाहाटी का है, यह संजय कुमार मीना का भी जो मैं दिखाया था। ये देखिए नीलमणि ठाकुर का है 999.856। ये क्या हंसने वाली बात नहीं है। और बताइए ऐसे ऐसे कि जब आ सकते हैं तो क्या आप सोच सकते हैं इसके बारे में, जो कि आपको हंसी आएगी। और ऐसे ऐसे रिजल्ट, और आप खुद सोच सकते हैं कि एक बोर्ड इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। तो इन सब बातों को आपको गौर करने की ज़रूरत है और इसके प्रति सजग रहिए और इसका मुकाबला कीजिए और इतना ही सब मैसेज को फैलाइए कि ताकि सबको ये पता चले और अरबी को पता चले। और पिछले बार भी हम लोग देखे थे कि कुछ रिजल्ट में गड़बड़ी हुई थी। फर्स्ट टाइम में आया था तो किसी का कुछ हुआ था, किसी का ज़्यादा आ गया, किसी का कम आ गया, किसी का कम वालों का ही सिलेक्शन हो गया तो किसी ज़्यादा वाला का सिलेक्शन ही नहीं हुआ। तो इसका कहने का मतलब है कि पूरा इसको सुधार की ज़रूरत है। ये जो रिजल्ट आई है उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। अब देखिए कुछ ये सुभाष कुमार शर्मा का इनका 102.71 466 आया है और इनका भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में ओके कर दिया गया है। ये देखिए अजय कुमार गौतम है, इनका 102.81 आया है, इनका भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में ओके कर दिया गया है। और ये बेंगलुरु से हैं, इनका ये है सौरभ कुमार, इनका 148.3529 आया है। ये है इनका रिजल्ट। अब देखिए इन लोगों को क्या होगा। आगे जो चल रहे हैं रविंद्र कुमार हैं, इनके 109.2433 आया है। और देखिए ये सब जो हैं ये सभी रिजल्ट हैं आपको सोचने योग्य हैं, आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे। तो इतना आप कर सकते हैं कि इस आपका एक नीट एंड क्लीन रिजल्ट होनी चाहिए और फिर से रिशेड्यूल्ड होनी चाहिए और संशोधित रिजल्ट की ज़रूरत है। क्योंकि हम लोग को धारणा देने से कोई मतलब नहीं है। एक अच्छा विद्यार्थी और एक अच्छा स्टूडेंट होता है कि अपना टाइम बिना गंवाए हुए अगर किसी तरह से अगर सही रिजल्ट आ जाता है तो इसमें हम लोग को ही फायदा है, क्योंकि आगे चल के फिर एनटीपीसी जेईई बहुत सारे रेलवे के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो उसको सब कुछ देखते हुए सबको काम करना होगा और इसको गवर्नमेंट तक बात पहुंचाइए ताकि फिर से संशोधित रिजल्ट हो और एक जेन्युइन तरीके से आप जाएं और जॉब करें ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो। तो ये सब जो कुछ है रिजल्ट आप देख सकते हैं जो कि सोचने योग्य है, आप हंसी भी आएगी और समझ सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों बाय, फिर वीडियो लेके आएंगे नए सेक्शन में नए अपग्रेडेबल के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।